दोस्तों, अगर आज से 15 से 20 साल पहले कोई कहता कि एक दिन भारत दुनिया के अलग अलग कोनों में जाकर संकट संभालेगा, दोस्त देशों की मदद करेगा और कहीं भी भारतीय फंसेंगे तो कुछ ही घंटों में पूरा सिस्टम एक्टिव हो जाएगा, तो शायद बहुत कम लोग इस बात पर यकीन करते। लेकिन आज तस्वीर बिल्कुल बदल चुकी है। अब भारत सिर्फ अपनी सीमाओं तक सीमित देश नहीं रहा, उसके फैसलों का असर हजारों किलोमीटर दूर भी दिखाई देने लगा है। और आज की वीडियो में इसकी कई मिसालें देखने को मिलेंगी। एक तरफ सेशेल्स से ऐसी खबर आई है जिसने भारत के लगभग 40 साल पुराने एक ऑपरेशन की चर्चा फिर से शुरू कर दी है। दूसरी तरफ वेनेजुएला में भयानक तबाही मची, लेकिन राहत पहुंचाने वालों में भारत सबसे आगे दिखाई दिया। और इसी बीच यूरोप के एक बड़े और ताकतवर देश की हालत ऐसी हो गई है कि अब वहां अपने ही युवाओं को सेना में भेजने की तैयारी पर खुलकर बहस शुरू हो गई है। आखिर दुनिया इतनी तेजी से क्यों बदल रही है और इन अलग अलग दिखने वाली खबरों का आपस में क्या कनेक्शन है, आज एक एक करके सब समझेंगे। इसलिए वीडियो आखिर तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारी छोटी सी मदद करना चाहें तो फटाफट से लाइक और सब्सक्राइब वाला बटन दबा दीजिए। सबसे पहले बात करते हैं सेशेल्स से जुड़ी उस कहानी की जिसका जिक्र आज फिर से होने लगा है। कहा जा रहा है कि करीब 40 साल पहले भारत ने बिना युद्ध लड़े अपने एक दोस्त देश को बहुत बड़े राजनीतिक संकट से बाहर निकालने में अहम भूमिका निभाई थी। उस समय साल 1986 था। शीत युद्ध अपने चरम पर था और हिंद महासागर सिर्फ समुद्र नहीं बल्कि बड़ी ताकतों की खींचतान का मैदान बन चुका था। इसी दौरान सेशेल्स में सरकार गिराने की कोशिश की खबर सामने आई। रिपोर्ट्स के मुताबिक विदेशी भाड़े के लड़ाके और कुछ स्थानीय लोग सत्ता पलटने की तैयारी कर रहे थे। लेकिन इससे पहले कि हालात हाथ से निकलते, भारतीय एजेंसियों को इसकी जानकारी मिल गई। इसके बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने तुरंत कार्रवाई की और भारतीय नौसेना का युद्धपोत INS विंध्यगिरि सेशेल्स के आसपास तैनात कर दिया गया। दिलचस्प बात यह है, कहा जाता है कि गोली चलाने की नौबत ही नहीं आई। भारतीय नौसेना की मौजूदगी ही इतना बड़ा संदेश थी कि तख्ता पलट की कोशिश करने वाले पीछे हट गए। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। कुछ महीनों बाद फिर एक बार हालात बिगड़ने लगे। इस बार सेशेल्स के राष्ट्रपति फ्रांस अल्बर्ट रेने विदेश दौरे पर थे। जैसे ही भारत और सोवियत खुफिया एजेंसियों को इसकी भनक लगी, दिल्ली फिर एक्टिव हो गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत ने अपना सरकारी विमान तक उपलब्ध कराया ताकि राष्ट्रपति सुरक्षित अपने देश लौट सकें। बताया जाता है कि वो रात के समय गुप्त तरीके से वापस पहुंचे और हालात पर दोबारा नियंत्रण स्थापित कर लिया। आज जब प्रधानमंत्री मोदी सेशेल्स पहुंचे हैं तो इन पुरानी घटनाओं की चर्चा फिर से इसलिए हो रही है क्योंकि अब हिंद महासागर का महत्व पहले से कहीं ज्यादा बढ़ चुका है। एक तरफ चीन लगातार इस पूरे इलाके में अपनी मौजूदगी बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, तो दूसरी तरफ भारत ये दिखा रहा है कि उसके रिश्ते इस क्षेत्र से आज के नहीं, कई दशक पुराने हैं। कई रणनीतिक विशेषज्ञ तो यहाँ तक मानते हैं कि सेशेल्स का यही अनुभव आगे चलकर ऑपरेशन कैक्टस जैसी कार्रवाई की भी बड़ी सीख बना और यहीं से भारत ने अपने पड़ोस और हिंद महासागर में एक भरोसेमंद सुरक्षा साझेदार की पहचान मजबूत करनी शुरू की। अब सवाल आपसे, अगर उस दौर में भारत चुप रहता तो क्या आज हिंद महासागर का शक्ति संतुलन कुछ और होता? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताइए। अब अगली खबर ऐसी है जो सिर्फ राहत अभियान की नहीं बल्कि भारत की बदलती पहचान की भी कहानी बताती है। दक्षिण अमेरिकी देश वेनेजुएला में आए भीषण भूकंप ने वहां भारी तबाही मचा दी है। हजारों लोगों की मौत की खबर है, कई लोग घायल हैं और बड़ी संख्या में लोग अब भी मलबे के नीचे फंसे होने की आशंका जताई जा रही है। लेकिन इस पूरी खबर में सबसे ज्यादा ध्यान किस बात ने खींचा, वो ये कि जब कई बड़े देश अभी नुकसान का हिसाब लगाने में लगे थे, भारत तब तक मदद के लिए निकल चुका था। भारत ने ऑपरेशन अमिस्ताद शुरू किया और बिना ज्यादा इंतजार किए भारतीय वायुसेना के C-17 ग्लोब मास्टर विमान राहत सामग्री लेकर रवाना कर दिए। इन विमानों में सिर्फ खाने पीने का सामान नहीं था बल्कि डॉक्टरों की टीम, सर्जन, आपदा विशेषज्ञ, दवाइयां और करीब 30 टन राहत सामग्री भी भेजी गई। साथ ही भारत का भीष्म क्यूब पोर्टेबल हॉस्पिटल भी इस मिशन का हिस्सा बनाया गया, यानी जरूरत पड़ते ही मौके पर अस्थायी अस्पताल खड़ा किया जा सके और घायलों का इलाज तुरंत शुरू हो सके। अगर आपने पिछले कुछ सालों की खबरों पर ध्यान दिया हो तो एक बात बार बार दिखाई देती है, तुर्की में भूकंप आया, भारत पहुंचा, म्यांमार में संकट आया, भारत पहुंचा, हिंद महासागर के देशों में आपदा आई, भारत पहुंचा। अब वही तस्वीर वेनेजुएला में भी दिखाई दे रही है। यही वजह है कि अब दुनिया भारत को सिर्फ एक बड़ी इकोनॉमी या सैन्य ताकत के तौर पर नहीं देख रही बल्कि ऐसे देश के तौर पर भी देखने लगी है जो मुश्किल वक्त में सिर्फ बयान नहीं देता बल्कि लोगों के बीच जाकर मदद भी करता है। और सच कहें तो किसी भी देश की असली सॉफ्ट पावर यहीं से बनती है, क्योंकि मुश्किल वक्त में जो हाथ सबसे पहले पकड़ता है उसे लोग सबसे ज्यादा याद भी रखते हैं। अब देखना ये होगा, क्या आने वाले समय में भारत इसी तरह दुनिया के अलग अलग हिस्सों में राहत अभियानों की अगुवाई करता रहेगा? और क्या भारत मानवीय सहायता के मामले में भी दुनिया के सबसे भरोसेमंद देशों में अपनी जगह बना पाएगा? आपको क्या लगता है, क्या भारत सही दिशा में आगे बढ़ रहा है या अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइए।
अब अगली खबर उन भारतीय श्रद्धालुओं से जुड़ी है जो कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए निकले थे, लेकिन रास्ते में ही बड़ी परेशानी में फंस गए। रिपोर्ट्स के मुताबिक करीब 52 भारतीय श्रद्धालु इस समय नेपाल की राजधानी काठमांडू में रुके हुए हैं। बताया जा रहा है कि उनके पास चीन में प्रवेश के लिए जरूरी वीजा और कुछ दूसरे यात्रा दस्तावेज पूरे नहीं थे। यही वजह रही कि उनका आगे का सफर रोक दिया गया। अब सोचिए, जिस यात्रा के लिए लोग महीनों पहले से तैयारी करते हैं, उसी में अगर आखिरी वक्त पर कागजों की कमी निकल आए तो श्रद्धालुओं पर क्या बीतती होगी। मामला सामने आते ही विदेश मंत्रालय भी एक्टिव हो गया है। भारतीय नागरिकों से साफ कहा गया है कि विदेश यात्रा शुरू करने से पहले हर जरूरी मंजूरी और हर दस्तावेज अच्छी तरह जांच लें, वरना छोटी सी लापरवाही भी बड़ी परेशानी बन सकती है। ये मामला इसलिए भी अहम है क्योंकि कई सालों के लंबे इंतजार के बाद इस साल कैलाश मानसरोवर यात्रा फिर से शुरू हुई है। इसे भारत और चीन के रिश्तों में आई थोड़ी नरमी का संकेत भी माना जा रहा था, लेकिन अब इस घटना ने कई नए सवाल खड़े कर दिए हैं। आखिर गलती कहाँ हुई? क्या टूर ऑपरेटरों ने पूरी जांच नहीं की, या फिर सीमा पार करने की प्रक्रिया अभी भी उतनी ही मुश्किल बनी हुई है? फिलहाल भारत के दूतावास और विदेश मंत्रालय लगातार मामले पर नजर बनाए हुए हैं ताकि फंसे हुए श्रद्धालुओं की समस्या जल्द से जल्द हल हो सके। लेकिन इस घटना ने एक बात फिर याद दिला दी, कैलाश मानसरोवर यात्रा सिर्फ आस्था की यात्रा नहीं है। इसके साथ अंतर्राष्ट्रीय नियम, वीजा और भारत चीन संबंध भी उतने ही जुड़े हुए हैं। इसलिए यहाँ छोटी सी चूक भी बड़ी मुश्किल खड़ी कर सकती है। अब सवाल आपसे, क्या भविष्य में ऐसी यात्राओं की पूरी व्यवस्था भारत सरकार के जरिए ही होनी चाहिए ताकि किसी भी भारतीय श्रद्धालु को विदेश में इस तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े? अपनी राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। अब अगली खबर यूरोप से है, और यकीन मानिए ये सिर्फ जर्मनी की खबर नहीं, पूरे यूरोप की बदलती सोच की कहानी है। जिस जर्मनी ने करीब 15 साल पहले यह कहकर अनिवार्य सैन्य सेवा खत्म कर दी थी कि अब उसकी जरूरत नहीं रही, आज वही देश उसे वापस लाने पर गंभीरता से विचार कर रहा है। आखिर ऐसा क्या बदल गया? सीधा जवाब है रूस। यूक्रेन युद्ध के बाद यूरोप का माहौल पहले जैसा नहीं रहा। जर्मनी को अब लगने लगा है अगर आने वाले समय में हालात और बिगड़ते हैं तो सिर्फ आधुनिक हथियार होने से काम नहीं चलेगा, उन्हें चलाने वाले सैनिक भी चाहिए होंगे। इसीलिए जर्मन संसद की रक्षा समिति के प्रमुख थॉमस रोवेकैम्प ने साफ कहा है, अगर स्वैच्छिक भर्ती से सेना की जरूरत पूरी नहीं हुई तो 2027 तक अनिवार्य सैन्य सेवा फिर से लागू करनी पड़ सकती है। और यहाँ सबसे हैरान करने वाली बात क्या है, जर्मनी अपनी सेना का आकार करीब 1,85,000 से बढ़ाकर 2,60,000 करना चाहता है, लेकिन जब युवाओं को सेना में आने के लिए बुलाया गया तो उम्मीद के मुकाबले बहुत कम लोग आगे आए। यानी दिक्कत हथियारों की नहीं, लोगों की है। अब जरा सोचिए, दुनिया की सबसे मजबूत अर्थव्यवस्थाओं में शामिल एक देश आज सैनिकों की कमी की बात कर रहा है। यही वजह है कि वहां अब खुलकर चर्चा हो रही है कि देश की सुरक्षा सिर्फ टैंक, मिसाइल या फाइटर जेट से नहीं होती। आखिर में लड़ाई लड़ने के लिए प्रशिक्षित जवान भी चाहिए होते हैं, और यहीं भारत की तस्वीर बिल्कुल अलग दिखाई देती है। हमारे यहाँ हर साल लाखों युवा सेना में भर्ती होने का सपना लेकर आवेदन करते हैं। अग्निवीर योजना पर अलग अलग राय हो सकती है, लेकिन एक बात साफ है, भारत के सामने सैनिकों की कमी जैसी चुनौती फिलहाल नहीं है। साथ ही देश लगातार नई तकनीक, स्वदेशी हथियार और सेना के आधुनिकीकरण पर भी तेजी से काम कर रहा है। इसलिए जर्मनी की ये खबर सिर्फ यूरोप तक सीमित नहीं है, ये पूरी दुनिया को एक बात याद दिलाती है कि किसी भी देश की ताकत सिर्फ उसकी अर्थव्यवस्था से नहीं मापी जाती। जब मुश्किल समय आता है तो सबसे बड़ा फर्क वही लोग पैदा करते हैं जो देश के लिए वर्दी पहनने को तैयार हों। अब सवाल आपसे, क्या जर्मनी का ये फैसला सिर्फ एहतियात है या फिर यूरोप को सच में किसी बड़े टकराव का डर सताने लगा है? और एक बात और, जहां जर्मनी युवाओं को सेना में लाने की कोशिश कर रहा है, वहीं भारत में लाखों युवा खुद भर्ती होने के लिए लाइन लगाते हैं। क्या आपको लगता है यही भारत की सबसे बड़ी ताकतों में से एक है? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइए। और दोस्तों, ये थी आज की बड़ी खबर जो काफी रिसर्च और मेहनत के बाद हमने आपके सामने रखी है। तो अगर आप हमारी मेहनत को सपोर्ट करना चाहो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों से शेयर कर दें ताकि उन्हें भी ये जानकारी मिल सके। जय श्री राम।